हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे यूनिक शेयर की, यानी कि मोनोपोली वाले स्टॉक की। क्या ये स्टॉक अलग है वो तो आप बताओगे कमेंट्स के थ्रू, लेकिन जरा देखिए और क्यों ये स्टॉक रडार में आया है आप समझोगे, देखोगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी लर्निंग। जरा देखिए, प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, बस आपको ज्वाइन करना है, देखना है, समझना है। बहुत अच्छे से चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रखी है, आप देखिए और रिलेट कीजिए। साथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आज की डेट में 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार कर चुका है, करंट प्राइस 155 का। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक का स्प्लिट हुआ है, जिसकी वजह से इसका आपको प्राइसिंग ये दिख रहा है। लेकिन क्या जबरदस्त रैली दी इसने, ना के बराबर उधार। और आज की डेट में पावर पावर का ये एक्सचेंज है, एनर्जी का ये एक्सचेंज है। और यही नहीं, अगर आप इस स्टॉक को देखते हो, देखिए डेली एवरेज वॉल्यूम 178 मिलियन यूनिट्स और 102 बिलियन यूनिट्स ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ट्रेड हो चुकी है। जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन गैस एक्सचेंज भी इसी के पास है, देखिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ढेर सारे प्लेयर्स जो है इसमें ऑनबोर्डेड है। और मार्केट में ये टॉप 99% से ऊपर का जो मैं कहूँगा कब्जा सब कुछ इसी के पास है एक्सचेंज में। देखिए 99.9% और ओवरऑल मार्केट शेयर 94.2%, मतलब मोनोपोली। और मोनोपोली वाला से ये स्टॉक और रडार में क्यों आया है जरा देखते हैं। रडार में आने का कारण है इसका ये 200 SMA वीकली पे कंसोलिडेशन। और लास्ट टाइम ये स्टॉक जब रडार में आया था, आपको यकीन नहीं होगा उसके बाद ये स्टॉक ने क्या तहलका मचाया। ये अप्रैल मई 2020 का ये लेवल है, जब ये प्राइस मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक रैली लेके कंसोलिडेट करके वापसी की कोशिश कर रहा था। तो बिल्कुल सटीक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी रडार में आया था। और उसके बाद देखिए क्या रैली दी ये लेवल, क्योंकि एडजस्टेड प्राइस है। उसके बाद इसमें कई सारे कॉर्पोरेट एक्शन जो हुए हैं, उसके बाद जो रैली आप देखोगे ये 55 के लेवल से कहाँ 300 का लेवल है, मान के चलिए 5-6 गुना मोटा मोटा। देखिए इतनी ज़बरदस्त रैली इसने दी। लेकिन अब आप ध्यान से देखना इस चार्ट को, जब आपके सामने पहले ये स्टॉक आया था 156 का उस टाइम का प्राइस था। लेकिन ये मई 2000 का ये वीडियो है, देखिए मई 2020 का ये वीडियो है। जब ये देखिए उसके बाद प्राइस एडजस्ट हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि ये लेवल देखिए अप्रैल और मई में करेक्शन रिजॉल्व हो गया, रैली हो रही थी। वीकली चार्ट ये आपके सामने है। अब IEX का वीकली चार्ट, यानी कि ये लेवल, ये पर्टिकुलर लेवल को अगर आप देखोगे, यानी कि ये जोन, ये देखिए यही तो वो जोन है, यही तो वो चार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने जूम यहाँ पे किया तो आप अब रिलेट कर पाओगे इसको। ये वो मंथ था जैसे ये लेवल क्रॉस हुआ था, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही थी। और आप देख सकते हो आप क्या रैली इसने दी, देख रहे हो कितनी बड़ी ये रैली दी, अमेजिंग रैली मैं कहूँगा। और अब देखिए अभी रिलेट करना है इसको, ये यही तो चार्ट है, यही तो चार्ट है मई 2020 का ये चार्ट। बिल्कुल दो, ये ज़बरदस्त फॉल के बाद मूव कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले फॉल आया था, फिर रैली, फिर देखिए बिल्कुल यहाँ पे पीक पे गया, रिजेक्शन हुआ, एक हायर लो बनाया। और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है, उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है कितनी ज़बरदस्त रैली थी। अब देखिए, अब ये स्टॉक एक रेंज में है, एक रेंज में है पिछले कई महीनों से। जब रेंज में है तो फिर रडार में भी है कि हाँ इस पे अब जरूर ध्यान जाएगा बड़े प्लेयर्स का। रेंज ब्रेक हुई डाउन साइड में, ध्यान देना, रेंज ब्रेक हुई डाउन साइड में, और अब जो है रेंज अप साइड की ब्रेक की बारी है। तो चलिए इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे, ये तो वीकली चार्ट, अगर आप मंथली पे देखोगे जबरदस्त करेक्शन, करेक्शन के बाद वापसी की तैयारी। और अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप देखो, पिछली बार जो साइकिल चल रही थी, यहाँ से साइकिल स्टार्ट ही हो रही थी, देखिए और कहाँ तक ये गया था। अब देखिए फिर से एक पॉजिटिव साइकिल की उम्मीद डेली में। पिछली बार कोशिश जरूर हुई थी साइकिल स्टार्ट होने की, लेकिन EMA हमारा ऊपर नहीं गया। तो ये जो साइकिल स्टार्ट हो रही है, और साथ में देखना ये वॉल्यूम के साथ अब ये रिलेट करना, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम आपको रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज के साथ साथ अब और रेंज देखिए जरा, ये देख रहे हो इस पार्ट को, ये जो रिलेट करना है इसको, वॉल्यूम को 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अब धीरे धीरे क्या है कि कंसोलिडेशन हो रहा है 200 SMA से ऊपर। तो ये कंसोलिडेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
जो ये अब हो रहा है, जैसे ऐसे अभी अनुपम रसायन में आपने देखा, ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो हमारे लिए ज़्यादा दूर नहीं, सबसे पहले ये लेवल 150 से ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये फॉल से पहले का जो मूव है, ये जो एरिया है 230 से 250 का, ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है, पहला जोन। दूसरा जोन फिर उसके ऊपर ये जोन है। फिर देखिए ज़्यादा इससे उम्मीद अभी इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, धीरे धीरे उम्मीद करेंगे इससे। पहले यहाँ तक जाए, कंसोलिडेशन करेक्शन दे, फिर आगे जाए, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन दे, फिर आगे की उम्मीद, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप यही उम्मीद होगी। लेकिन ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो चल रहा है अभी, उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। पहले इसी टाइम की आरएसआई को देखते हैं। देखिए ज़बरदस्त फॉल हुआ और आरएसआई ने ज़बरदस्त वापसी की। अब आरएसआई को अगर आप देखो तो कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो बस यही कारण है ये स्टॉक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 200 एसएमई की साइकिल स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे ये चीज़, तो तीनों के तीनों एक तरह की सिचुएशन बना रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। और ये ज़बरदस्त बाउंस, लेकिन ये ज़बरदस्त बाउंस का सस्टेन होना, मतलब यहाँ पे रुकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आगे की तैयारी होगी। अगर रुका नहीं, जैसे आप देखो बाउंस हुआ, रुका नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, वापसी आ सकती है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझिए कि जब भी स्टॉक पकड़ में आता है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर होती है कि वो रुके कहीं पे, तभी अपॉर्चुनिटी मिलती है और तभी उसमें और फ्रेश एनर्जी जो है उसे मिलती है आगे की रैली के लिए। अब इस स्टॉक के जरा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, यानी कि डेली से छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास आ जाता है आवरली का। अब देखना इस फॉल को देखिए, ये फॉल हुआ ज़बरदस्त, फिर यहाँ पे देखिए बाइंग हुई और धीरे धीरे करके अभी रिसेंटली ज़बरदस्त। अब देखिए आवरली में भी एक बुलिश साइकिल की स्टार्टिंग है। बुलिश साइकिल जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि जब आरएसआई आसमानों पे पहुंच जाता है तो हम आपको बार बार कहते हैं ना कि आरएसआई को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। तो कई बार प्राइस करेक्शन नहीं होती तो टाइम करेक्शन होती है। अब वो टाइम करेक्शन भी धीरे धीरे करके हॉल्ट सिचुएशन आपको देखने को मिलती है प्राइस में, प्राइस हल्का 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 बढ़ रहा है। और आरएसआई में देखिए आप देखोगे कि वो कूल ऑफ हो रहा है, जो ये एकदम रैली आई थी वो हल्का हल्का करके डाउन आ रही है। तो इसमें क्या होगा, जो ये कंसोलिडेशन है, इवन हमारी तो एक्सपेक्टेशन अगर यहाँ पे थोड़ा 200 एसएमए के इर्द गिर्द भी करेक्शन आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो ये जो हमारे लिए ये स्टॉक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आवरली के साथ साथ डेली की साइकिल भी जो है वो स्टार्ट हो रही है। आप फिर से डेली पे चलते हैं, डेली पे ये देखिए। और ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो हम बड़े टाइम फ्रेम वाइज पिक्चर में ले रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम वाइज जो ये लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे, जो सिचुएशन जो रेंज चल रही है उसके हिसाब से, तो IEX इज द स्टॉक फॉर कमिंग मंथ्स, जिसको हम यहाँ पे रडार में रखने वाले हैं। IEX को रिस्क मैनेजमेंट, देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं इस शेयर को 155 के लेवल पे बाय करता हूँ, जो करंट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर ही है, और मेरा स्टॉप लॉस है ये लेवल, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से और मंथली के हिसाब से ये टारगेट रखता हूँ इसको 256 के आसपास 100 पॉइंट का। तो मुझे पता है यहाँ पे कि भाई मेरा 25 पॉइंट का रिस्क है और यहाँ पे तब मेरा 1:4 का ये सिचुएशन बन रहा है। यानी कि अगर मुझे लॉस होगा, अगर मैं यहाँ पे 1000 शेयर खरीद रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई 25,000 का मैं लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। सो दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं 12,000 12,500 का लॉस तो 500 शेयर, अगर ओनली 2500 का लॉस तो ओनली 100 शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कैपिटल को बचाती है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।